हेलो दोस्तों, आपका भारी भरकम स्वागत है अनप्रेसिडेंटेड ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेनेड काम कैसे करता है, इससे कितनी दूर तक डैमेज हो सकती है, इसे कैसे बनाया जाता है और अगर कोई हमारे ऊपर ही ग्रेनेड फेंक देता है तो उससे कैसे बचेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेनेड को हिंदी में हथगोला कहते हैं। इसकी शुरुआत 1000 ईस्वी में चीन में हुई थी। चीन ने ही सबसे पहले ग्रेनेड को बनाया था। उसने बाद में यूरोप को ग्रेनेड बेचना शुरू किया था और यूरोप वाले इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। पहले के जमाने में ग्रेनेड इस तरह के नहीं होते थे। एक कटोरा जैसा बर्तन होता था, उसमें बारूद भर देते थे और उसे बांध कर फेंक देते थे, जिससे कई बार फेंकने वाले के पास ही ब्लास्ट कर जाता था, जिससे फेंकने वाले की मौत हो जाती थी। पहले के जमाने में ग्रेनेड फेंकने वालों का एक टीम होता था जो युद्ध में सिर्फ ग्रेनेड फेंकता था और उसे ग्रेनेडियर कहा जाता था। आज के जमाने में दो तरह के ग्रेनेड को ज्यादा यूज किया जाता है। एक का नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल, जिसे हम लोग फ्रैग ग्रेनेड भी बोलते हैं। ये टाइमिंग के हिसाब से ब्लास्ट करता है। ये 6 सेकंड में फट जाता है। 6 सेकंड से कम में ये फट नहीं सकता है। और दूसरे का नाम है इम्पैक्ट ग्रेनेड। इसको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। जब तक ये किसी चीज से टकराएगा नहीं तब तक ये नहीं फटेगा। दोनों का अलग अलग यूज है, लेकिन ज्यादातर यूज फ्रैग ग्रेनेड का होता है। इसको मूवी में भी देखे होंगे और पबजी में भी देखे होंगे कि इसकी पिन को निकाल के फेंक देते हैं और ये 6 सेकंड के बाद फट जाता है। फ्रैग ग्रेनेड का बाहरी भाग सिलेक्टेड कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाहरी हिस्सा को हम लोग शेल कहते हैं। इसे कास्ट आयरन का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जब ये ब्लास्ट करता है तब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसकी स्पीड गोली की स्पीड के बराबर होती है और ये जिसके भी शरीर पे लगता उसके शरीर के मांस को चीरते हुए निकल जाता है। किसी भी ग्रेनेड का अंदर का एरिया लगभग 85% खोखला होता है। उसके 15% में फायरिंग मैकेनिज्म होता है। ग्रेनेड के अंदर का सिस्टम एकदम सिंपल होती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसे खींचकर ऊपर रखा जाता है। अगर वो स्प्रिंग नीचे गिर गई तो अंदर एक चिंगारी पैदा करेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। स्प्रिंग को ऊपर खींचकर सेफ्टी रिंग से बंधा हुआ रहता है। यहाँ पर आप एक हैंडल जैसा ये देख रहे हैं, इसे हम लोग स्ट्राइकर लिवर कहते हैं। स्प्रिंग को स्ट्राइकर लिवर से फंसा दिया जाता है। स्ट्राइकर लिवर गलती से भी तो खींचा सकता है, इसलिए ऐसा न हो तो उसके लिए एक सेफ्टी रिंग लगा दिया जाता है जिससे स्ट्राइकर लिवर फंसा हुआ रहता है। जब तक सेफ्टी रिंग अंदर लगा हुआ है तब तक स्ट्राइकर लिवर निकल नहीं सकता है। जैसे ही आप सेफ्टी रिंग को निकालेंगे तो स्ट्राइकर लिवर अपने आप फेंक आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़ा रहता है स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। स्ट्राइकर लिवर जो होता है वो अंदर में स्ट्राइकर को पकड़े रहता है। अंदर के स्प्रिंग को ऊपर फंसा दिया जाता है स्ट्राइकर लिवर से, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जेनरेट हो जाता है। जैसे ही हम सेफ्टी रिंग को खींचेंगे तो स्ट्राइकर लिवर फेंका जाएगा। स्ट्राइकर लिवर के कारण ही स्ट्राइकर ऊपर था। जैसे ही स्ट्राइकर लिवर हटेगा, स्प्रिंग स्ट्राइकर को नीचे बहुत तेजी से फेंकेगी, जिससे चिंगारी पैदा होगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो स्ट्राइकर दो चीजों से जुड़ा रहता है, एक स्प्रिंग से और दूसरा स्ट्राइकर लिवर से। स्ट्राइकर लिवर अपने आप ना निकल जाए इसलिए उसमें एक सेफ्टी रिंग लगा दिया जाता है। सेफ्टी रिंग को आप दांत से भी निकाल सकते हैं और अंगूठे से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज है, अगर आपने सेफ्टी रिंग को निकाल दिया है लेकिन स्ट्राइकर लिवर को पकड़े हुए, तब वो कभी ब्लास्ट नहीं करेगा। चाहे आप उसे कितने दिन के लिए भी पकड़ के रखे, तभी भी वो ब्लास्ट नहीं करेगा। सेफ्टी रिंग का काम था स्ट्राइकर लिवर को रोक के रखना, लेकिन आप सेफ्टी रिंग को निकालकर उसे अपने हाथ से रोक कर रखे हैं, इसलिए वो ब्लास्ट नहीं करेगा। स्ट्राइकर को नुकीला बनाया जाता है ताकि जब ये नीचे टकराए तो चिंगारी पैदा हो। नीचे में हम लोग एक चिंगारी पैदा करने वाले पदार्थ को लगा देते हैं, जिसे हम लोग परक्यूशन कैप बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लाइटर को पीछे से पुश करते हैं तब वो एक पत्थर से टकराता है और एक चिंगारी निकलती है और गैस जल जाती है। सेम यही मैकेनिज्म यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि अगर चिंगारी निकलने के बाद यही ब्लास्ट हो जाएगा तो भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो बॉम्ब फेंक रहा है उसे भागने का मौका मिले, इसलिए परक्यूशन कैप के नीचे एक केमिकल डिले लगा दिया जाता है। ये एक धागे के जैसा होता है और इसे जलने में कुछ सेकंड लगता है। ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है लेकिन धीरे धीरे जलता है। इसको जलने में 4 सेकंड का समय लगता है। यही केमिकल डिले भागने का मौका देता है। इसके बाद ये रेड कलर वाला होता है डेटोनेटर। डेटोनेटर ऐसा डिवाइस होता है जो बड़े से बम को भड़काता है। जैसे हम लोग दिवाली में जब बम फोड़ते हैं तब उसके पलीते को छीलकर आग लगाते हैं, तो इसी पलीते को डेटोनेटर कहा जाता है। जब डेटोनेटर ब्लास्ट करेगा तो उसके चारों तरफ भरा होता है अमोनियम नाइट्रेट, जो ब्लास्ट कर जाता है। स्ट्राइकर को परक्यूशन कैप पर टकराने में 1 सेकंड लगता है। केमिकल डिले को जलने में 4 सेकंड लगता है और डेटोनेटर को जलने में 1 सेकंड लगता है। टोटल 6 सेकंड लगता है फ्रैग ग्रेनेड को ब्लास्ट करने में। अमोनियम नाइट्रेट को भरने के लिए एक फिलिंग हॉल दिया रहता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक नट की तरह दिख रहा होगा, तो इसे खोलकर इसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही बेरूत में ब्लास्ट हुआ है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जबकि हम लोग नॉर्मल बम में पोटेशियम नाइट्रेट भरते हैं।
जहाँ फ्रैग ग्रेनेड ब्लास्ट करता है 5 मीटर के रेडियस में वहाँ कोई नहीं बच सकता है। उसके बाद का 5 मीटर का रेडियस में लोग घायल होते हैं सिर्फ कास्ट आयरन के टुकड़ों की वजह से। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो स्ट्राइकर लिवर है, जैसे ही ये अलग होगा तो स्ट्राइकर तुरंत ही परक्यूशन कैप से टकराएगा तो केमिकल गिले जलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डेटोनेटर में एक छोटा सा ब्लास्ट होगा और ये पूरे ग्रेनेड में ब्लास्ट हो जाएगा और सिर्फ कास्ट आयरन के टुकड़े बिखर जाएंगे। लेकिन इससे बचने का उपाय भी है। जब ये ब्लास्ट करता है न तो जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर ही इसके टुकड़े के ज्यादा असर देखा जाता है। अगर आप किसी ऐसे जगह पर है जहां आतंकवादी हमला हो गया और आपको लग रहा हो कि आपके अगल बगल ग्रेनेड फेंका है, तो आप खड़ा होकर खोजने मत लगिएगा कि कहां फेंका है, आप तुरंत जमीन पर लेट जाए। इसलिए फौजी जब दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंकते हैं तो एक गड्ढा किए हुए रहते हैं जिससे उनको किसी भी तरह से चोट नहीं लग सकती उस ग्रेनेड के कारण। लेकिन इस ग्रेनेड की एक खराबी है कि इसे ब्लास्ट करने में 6 सेकेंड लग जाता है। अगर कोई नौसिखिया है और अगर वो ग्रेनेड फेंकेगा तो वो सेफ्टी रिंग जैसे ही हटाएगा तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो उसे तुरंत फेंक देगा। 6 सेकेंड बड़ा समय होता है, 1 सेकेंड भी बड़ा समय होता है। जितने देर में आप नॉर्मल होकर 1001 बोलिएगा उतने देर में 1 सेकेंड बीतेगा। अब मान लीजिए उसने बॉम्ब को तुरंत फेंक दिया तो 1 सेकेंड उसके हाथ में रहा और 1 सेकेंड लग गया फेंकने में और 1 सेकेंड लगा उसे जाने में। जिसके पास उसने फेंका था उसे 1 सेकेंड लग गया उठाने में और 1 सेकेंड उसे वापस फेंकने में। तो 6 सेकेंड में वापस उसी के पास आकर ग्रेनेड फट जाएगा। इसलिए कभी भी ग्रेनेड को फेंकना चाहिए तो उसे सेफ्टी रिंग और स्ट्राइकर लिवर को हटने के 3 सेकेंड बाद उसे फेंकना चाहिए। अब 3 सेकेंड गिनने का टाइम तो रहता नहीं है, इसलिए ग्रेनेड को जैसे बॉलर लोग बॉलिंग करते हैं उसी तरह से ग्रेनेड को ओवरआर्म थ्रो किया जाता है। इससे टाइमिंग बढ़ जाती है ग्रेनेड को जाने में। अगर उसे डायरेक्ट थ्रो कर दिया जाए तो वो तुरंत ही दूसरे के पास पहुंच जाएगा और वो आप पर ही उसे फेंक देगा और फिर बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। मैंने एक देखी थी जिसका नाम है होटल मुंबई। ये मूवी होटल ताज पर हुए हमले के ऊपर था। उसमें देखे थे कि ग्रेनेड फेंक दिया था लोगों की तरफ और लोग देख रहे थे। लोगों को ग्रेनेड को उठाकर कहीं और फेंक देना चाहिए था। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे ऊपर आसमान की तरफ फेंक देना चाहिए। जो 6 सेकेंड की समस्या थी उसे सॉल्व करने के लिए एक अलग तरह के ग्रेनेड को इन्वेंट किया गया जिसका नाम है इम्पैक्ट ग्रेनेड। ये ग्रेनेड टाइमिंग के हिसाब से नहीं ब्लास्ट करता है, बल्कि जब इस पर झटका लगेगा तभी ये ब्लास्ट करेगा। जैसे अगर आप इसके सेफ्टी रिंग और स्ट्राइकर लिवर को हटाकर उसे अपने हाथ में दिन भर रखे रहिए तब भी ये नहीं ब्लास्ट करेगा, और जैसे ही पटक दीजिएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसकी भी एक समस्या है कि इसे ब्लास्ट करवाने के लिए जोर से पटकना पड़ता है। लड़ाई के मैदान में पूरी ताकत लगाकर किसी चीज को फेंकना पॉसिबल नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके लिए खास एक ग्रेनेड लॉन्चर गन बनाई गई है। ये गन गोली नहीं फायर करती है, ये ग्रेनेड को फेंकती है। इसमें मॉडिफाइड इम्पैक्ट ग्रेनेड को भरा जाता है। जब ग्रेनेड को लॉन्च करता है ये गन तब ग्रेनेड घूमते हुए फेंकाता है और जैसे ही किसी चीज से टकराता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। तो ये काफी मदद करता है इंडायरेक्ट फायरिंग में। अगर आपने कभी एनसीसी की ट्रेनिंग की होगी तो उसमें आपको 2 तरह के फायरिंग के बारे में बताया होगा, डायरेक्ट फायरिंग और इनडायरेक्ट फायरिंग। डायरेक्ट फायरिंग में दुश्मन आपके सामने होता है और इनडायरेक्ट फायरिंग में दुश्मन किसी दीवार या किसी घर में होता है। तो ग्रेनेड्स का यूज इनडायरेक्ट फायरिंग के लिए किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए था, इसे किसी भी तरह के गतिविधियों के साथ मत जोड़िएगा। क्या आपको पता है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके हर एक नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के हर एक नागरिक को गन चलाना आता है, तोप चलाना आता है, ग्रेनेड चलाना आता है। इसी कारण की वजह से इजराइल जैसा एक छोटा देश 6 दिन में पूरे अरब कंट्रीज को हरा दिया था। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद।